और जो हैं अभी प्रेजेंटली उनसे हम बात करेंगे कि ये किस तरह से ये कार्य करती है पूरे बिहार में। एनजीओ जो भी है किस तरह से कार्य करती है, सरकार के किस तरह की जो पॉलिसीज़ है ये किस तरह से कार्य हर एक जिला स्तर पे करती है। तो सर हमारे चैनल्स में स्वागत है। ये जो बिहार इंटर एजेंसी है ग्लोबल प्रोग्राम, इसके बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए कि बिहार में किस तरह से ये कार्य कर रही है। एक्चुअली आज हमारा कार्यक्रम था ग्लोबल प्रोग्राम के अंतर्गत, जिसमें बिहार इंटर एजेंसी ग्रुप के जो सारे सदस्य थे उनका एक बैठक था। और विशेष रूप से हर साल हम लोग मानसून से पहले बाढ़ पूर्व तैयारी के ऊपर एक विचार करते हैं और बाढ़ पूर्व तैयारी में हमारा क्या योगदान होगा, हम कैसे समन्वय स्थापित करेंगे। यदि अगर किसी भी परिस्थिति में अगर बाढ़ आ जाए तो आकलन कैसे होगा, जॉइंट रैपिड नीड असेसमेंट बोलते हैं हम लोग, उसका आकलन कैसे होगा। इसी सारे मुद्दों पे आज हम लोगों ने चर्चा किया है और जिसमें IIAG के कन्वीनर श्री संजय पांडे ने आज की अध्यक्षता की है आज के बैठक की। और हम लोगों ने बैठक को दो विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर समाप्त किया है। पहला एक था कि हम लोग सारे जितने भी पार्टनर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, उनका एक प्रशिक्षण करेंगे जो ऑनलाइन प्रशिक्षण होगा जॉइंट रैपिड नीड असेसमेंट के ऊपर, जो कि एक टूल के माध्यम से है। और दूसरा जो है कि हम लोग सॉइल इरोजन जो कटाव का है बाढ़ के बाद, बाढ़ के समय, उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करके काम कर रहे हैं। तो ये दो मुद्दों पे हम लोग निश्चित किया है। और इसके बाद हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट से सारे कोऑर्डिनेटर्स को कहा गया है कि जो भी सिचुएशन रिपोर्ट है, जो बाढ़ की वास्तविक स्थिति रिपोर्ट है, उसको साझा करें, जो हमारा एक ग्रुप है। धन्यवाद। और ये कितने सालों से ये कार्य कर रही है जो आप लोग इसमें जुड़े हुए हैं, इसका कुछ तो एस्टेब्लिश होगा टाइम से। IIAG तो 2008 से काम कर रही है, लेकिन उससे पहले भी है, लेकिन 2008 से सक्रिय रूप से कोसी फ्लड के बाद से काम कर रही है। और निरंतर प्रत्येक साल ये एक कोऑर्डिनेशन यूनिट है जो कि बाढ़ के समय और आपदा के समय समन्वय करके कार्य करती है। क्या शुभ नाम हुआ सर? मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ, ग्लोबल प्रोग्राम इंडिया बिहार। चलिए, तो आपने सर से सुने ग्लोबल प्रोग्रामिंग इंडिया के बारे में, और आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं। जो भी यहाँ का जिस तरह से सर बताए हैं, आपदा के समय भी वो अपने स्तर पे लोग कार्य करते हैं, इसमें लोग भी जुड़ते हैं। तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। इंक्वायरी का जो मिशन है, ग्लोबल प्रोग्राम जो हुआ है बिहार इंटर एजेंसी ग्रुप के तहत, ये जो कार्य चल रहा है, आज का कैसा यहाँ पे सेमिनार का आयोजन हुआ है और कितने स्टेट्स के लोग, मतलब स्टेट्स कह रहे हैं, जिला के लोग यहाँ पे आए हैं, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए, अपना परिचय देते हुए। नमस्कार, मेरा नाम रुचिका मरांडी है। मैं बिहार फोरम फॉर सोशल इंसेंटिव्स में एज अ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर काम करती हूँ। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग BIAG जो है बिहार इंटर एजेंसी ग्रुप और भी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी NGOs थे, जैसे कि आपका हो गया सुपौल से, सहरसा से लोग यहाँ पर आए थे। हम लोग इसका मुद्दा ये था कि हम लोग आपदा के बारे में बात करना, कि आपदा से होने वाली क्षति को कैसे कम किया जाए, रेजिलिएंट को कैसे बढ़ावा दिया जा सके, इस पर हम लोग का मेन चर्चा हुआ है। और हम लोग आने वाले समय में चाह रहे हैं कि ऐसा ऐप, जैसे कि GRNA पे बात हो रहा था, कि ऐसे ऐप बनाया जाए, अभी सरकार से भी हमारी बात चल रही है, जो कि हमारी अर्ली वार्निंग सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करे, स्ट्रेंथ करे। देखते होंगे कि बाढ़ की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है, बाढ़ से लोग बहुत ग्रसित हो रहे हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसको और इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके कि समुदाय तक उसका जो न्यूज़ है वो पहुंच सके, और वो जल्द से जल्द न्यूज़ बाढ़ आने से पहले ही वो अपने आप को वहाँ से हटा ले, वहाँ से हट जाए, कि वो उससे बाढ़ से होने वाली क्षति से उनको कोई परेशानी या कोई भी जान मान की क्षति ना हो। तो आप देखते भी होंगे कि मवेशी भी जो है बाढ़ में बह जाते हैं, बहुत सारे जान मान की क्षति होती है, बहुत नुकसान होता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी क्षति है, जितने भी रिस्क है, उसको कम किया जाए। तो इस ग्लोबल प्रोग्राम का 3 उद्देश्य है, जैसे कि आप समझ सकते हैं। पहला है आपका आपदा से होने वाली क्षति को कम करना। दूसरा है कि सोशल इंक्लूजन, आप देखते समाज में जाति का बहुत भेदभाव है, ऊंच जाति नीच जाति, उसको कम करना। और दूसरा है न्यूट्रिशन, मतलब कि खाद्य सुरक्षा पे काम करना। ये हमारा 3 मुद्दा है सर, जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। और चौथा एक और मुद्दा है लर्निंग्स, एक दूसरे से सीखना। आप देखते हैं हमारे पास, हमारे बिहार में बहुत सारे ऐसे NGO से सरकार भी बहुत काम कर रही है। तो हमारा ये भी एक एफर्ट था कि इस प्रोग्राम के द्वारा हाँ जितने भी NGO से अपने कार्य में क्षेत्र में क्या क्या कर रहे हैं, उस लर्निंग्स को देना और सीखना कि हम भी अपने क्षेत्र में उसको करें।
उसको, यही हमारा उद्देश्य रहा है। मैम इसमें क्या युवा लोग भी आगे बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं, या इसका कुछ फंडामेंटल कुछ है कि इस संस्था से जुड़ने के लिए डायरेक्ट कोई अगर युवा चाहे तो वो कैसे जुड़ेंगे, या किसी एनजीओज के थ्रू, या कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए शॉर्ट में मैम। जी ज़रूर। कुछ दिन पहले कुछ महीने पहले ही मैंने वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग करवाई थी, जहाँ पे बिहार के अलग अलग क्षेत्र से वॉलंटियर्स निकल कर आए थे, हम लोगों ने बुलाया था और उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी कि आपदा को कैसे कम किया जाए, समुदाय में कैसे हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे कि बाढ़ के पूर्व में क्या क्या तैयारी करना चाहिए, जब बाढ़ आ जाए तब क्या करना चाहिए हमें, बाढ़ के बाद क्या करना चाहिए। और साथ ही साथ वुमेंस कॉलेज, आप नाम सुने होंगे, पटना वुमेंस कॉलेज, उनके साथ भी हम लोग बात कर रहे हैं और टाई अप कर रहे हैं कि हम लोग स्टूडेंट को भी साथ में लेकर एज वॉलंटियर्स आगे काम करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम, से बहुत सारी बातें हुई और हम जो भी युवा जो है वो भी आगे आए, इस संस्था में जुड़े, और हम यही अपने चैनल्स के तरफ से यही हम कहना चाहेंगे कि ये जो संगठन है बहुत बढ़ चढ़ कर बिहार के जो ये पावन धरती है, यहाँ की जो मिट्टी है और मिट्टी में जो जन्मे जो यहाँ के लोग हैं, जो वासी है, वो तरक्की करे और एक दूसरे का मदद करे, यही मकसद हमें सारा खुलकर आया है। और जो भी हमारे चैनल्स को देख रहे हैं वो सब्सक्रिप्शन करें, लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।